गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 जिसमें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर मेजर करते समय जो साउंड हम लोग सुनते हैं वो कौन सा साउंड है? दैट इज कॉर्ड ऑफ साउंड। ठीक है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते टाइम जो साउंड हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सेज रोल इन हेल्थ प्रमोशन। जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा हेल्थ प्रमोशन का रोल है? तो टीच द क्लाइंट फॉर द इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। नॉट टू हार्म किसको बोला जाता है? वो है नॉन मेलिफिसेंस। ठीक है, बाकी भी आप देख लीजिए। बेनिफिशियंस का होता है टू बी गुड, फिडेलिटी का होता है टू कीप द प्रॉमिस, और वेरासिटी का होता है टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट एब्रिविएशन फ्रॉम माइक्रोड्रॉप। माइक्रोड्रॉप के लिए कौन सा एब्रिविएशन है? म्यू जीटीटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया किस में डेवलप कर सकता है? कौन से कंडीशन में? ऑप्शन डी, दैट इज एंड स्टेज रेनल डिजीज, क्योंकि पोटेशियम जो है वो इस कंडीशन में बॉडी में कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक कंडीशन दिया हुआ है एबीजी का जिसमें पीएच 7.5 है और CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो 30 है, जहाँ पे बाइकार्बोनेट है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो ये कौन सा कंडीशन होगा? ठीक है, ये होगा रेस, क्योंकि पीएच बेसिक है। ठीक है, तो ये होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। पीएच जो है वो एल्कलोसिस शो कर रहा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है वो दिखा रहा है कि लो है, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी कॉज है। और बाइकार्बोनेट जो नॉर्मल है, अगर इसको स्पेसिफिक बोला जाए तो ये अनकम्पनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। ठीक है, अच्छा, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल किस में देखा जाता है? चेस्ट वॉल का पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कब देखा जाता है? तो ये फ्लैयल चेस्ट कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई रिब फ्रैक्चर हुआ हो या कोई सेगमेंट ऑफ जो है वो मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द ब्रीदिंग। हमें नॉर्मल ब्रीदिंग में जैसे चेस्ट मूव करना चाहिए उससे ऑपोजिट मूव हो रहा है। ठीक है, इन द चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब इज प्लेस्ड एट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन होगा? तो ये होता है न्यूमोथोरेक्स में। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट ट्यूब जो है वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाया जाता है। ठीक है, प्लेस किया जाता है। अच्छा, द हॉलमार्क क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का हॉलमार्क क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, उसके साथ डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के लिए कौन कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, सॉरी, कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी है? तो ये होगा एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो डायलिसिस कॉज करता है, जिसके कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है, यानी ग्लोकोमा जो होगा वो और भी खराब हो सकता है। बाकी जो 3 ड्रग्स हैं ये ग्लोकोमा के केस में यूज़ होता है। ठीक है, ड्रग्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच ब्रांच ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी सप्लाइज इन द एवी नोड परकिंजे फाइबर्स। तो आंसर होगा राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी एक्चुअली ऐसे नोड के कुछ पार्ट को एवी नोड और कुछ पार्ट ऑफ परकिंजे फाइबर्स को भी सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को सेकेंड या थर्ड डिग्री बर्न है तो पहले 24 आवर्स में कौन सा फ्लूइड देना रहेगा? तो चॉइस ऑफ फ्लूइड जो होता है वो रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन ही रहता है पार्कलैंड फार्मूला के अकॉर्डिंग, पहले 24 आवर्स में। ठीक है, अच्छा, पी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पी वेव्स बेसिकली एक्ट्रियल डिपोलराइजेशन के टाइम में होता है। ठीक है, तो ये होता ही है जब ऐसे नोड से ओरिजिनेट करता है और रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। ठीक है, और एक बोला जाए तो पी वेव जो है एट्रियल डिपोलराइजेशन में जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, डाइटरी रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन सा डाइटरी रिस्क फैक्टर रहता है? तो वो है हाई फास्ट डाइट, हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन जो है वो क्या होता है? वो होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, फ्लैकी पेंट अपीयरेंस ऑफ स्किन कौन सा कंडीशन में होता है? वो होता है क्वाशियोकर में। ठीक है, फ्लैकी पेंट डर्माटोसिस। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द कंपोनेंट एपगर स्कोर में कौन सा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है? ठीक है, तो कलर ऑफ द स्किन एपगर स्कोर में नहीं है। ठीक है, अच्छा, बूट शेप हार्ट कौन सा कंडीशन में पाया जाता है? तो वो
टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सारे साइंस हाइड्रोसिफिलस दिखाते हैं एक्सेप्ट कौन से, दैट इज डिप्रेस फॉन्टेनल। डिप्रेस फॉन्टेनल दिखाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक 10 महीने का बच्चा है तो वो 3 दिन से कफिंग कर रहा है, ठीक है। उसका ब्रीदिंग पैटर्न 46 पर मिनट है और कोई भी चेस्ट इंज्योरनेस का कंडीशन नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, ये होगा नो निमोनिया कंडीशन, ठीक है। IMNCI के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है नो निमोनिया क्लास कंडीशन, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इज व्हेन द बर्थ वेट इज ग्रेटर देन 90%, 90th परसेंटाइल, तो ये होता है लार्ज ऑफ जेस्टेशनल बेबी, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लीजिए, अगर लेस देन 10th परसेंटाइल रहता है तो वो होता है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल बेबी। अच्छा, और अगर 10th और 19th परसेंटाइल के बीच में हो तो वो अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म एक्सेप्ट, ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, ऑनसेट आफ्टर 6 years ऑफ एज। एक्चुअली ऑटिज्म का भी जो सिम्टम्स है वो बिफोर 6 years ऑफ एज ही ऑनसेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गोल्डन मिनट ऑफ बर्थ, कौन सा गिवन ऑप्शन में ट्रू है, वो है टू स्टार्ट PPV विद इन 1 minute ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्शन बिटवीन डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस किसके बीच का कनेक्शन है, आउर्टा और पाल्मोनरी, ऑप्शन बी आउर्टा और पाल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, गिवन ऑप्शंस में माइनर क्राइटेरिया ऑफ र्यूमेटिक फीवर कौन सा होगा, जॉन्स क्राइटेरिया सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसमें से माइनर है फीवर, मेजर क्राइटेरिया कार्डाइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, कोरिया है और इदमा मार्गिनेटम है और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है। ये मेजर और माइनर क्राइटेरिया जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग पैटर्न ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया का ब्लीडिंग पैटर्न क्या होता है, ये सबको याद होना बहुत ज़रूरी है, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेंटेड ब्लड जो है वो फीटल सर्कुलेशन में एंटर करता है थ्रू डक्टस वेनोसस, ठीक है। अच्छा, हाइडाटिवम मोल जो है वो प्रिंसिपली किस चीज़ कौन से ऑर्गन का डिजीज है, ये है कोरियन का डिजीज है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, टर्शियरी विलाई जो है वो कितने दिन में बन के कंप्लीट होता है, तो ये बनता है 21st डे में, ठीक है। प्राइमरी विलाई जो है वो 13 डे में होता है, सेकेंडरी विलाई जो है वो 16 डे में, टर्शियरी 21st डे में, ठीक है। प्राइमरी विलाई 13 डे में होता है, सेकेंडरी विलाई 16 डे में होता है, टर्सरी जो होता है वो 21st डे में होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेशन सेपरेशन करने के लिए में ऑकर्स फॉलोइंग यूज ऑल एक्सेप्ट कौन से लैक्टेशन सेपरेशन नहीं होगा एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स कॉज करता है जो कि लैक्टेशन को सप्रेस नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट डायग्नोसिस कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो है सीरम बीटा HCG एंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट और कंफर्मेटिव एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अच्छा, द डिक्रीज इन हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर, अगर फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग लेबर तो ये क्या दिखाता है, ये डिसलेशन दिखाता है, ठीक है। इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज होगा डिसलेशन होगा, अगर एवरेज आएगा तो बेस लाइन होगा और अगर फ्लक्चुएशन दिख रहा है तो वेरिएबिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओलिगोहाइड्रोमिनस में इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, गिवन ऑप्शंस में से ओलिगोहाइड्रोमिनस इंडिकेट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी, ठीक है। Next, after examination, the cervix of a woman is 5 centimeter dilated and 50% effaced. तो ये कौन सा स्टेज हुआ, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट स्टेज का एक्टिव फेस, ठीक है।
डायलिटेशन से देखिए लेटेंट फेज में 0.4 रहेगा, एक्टिव फेज में 4.7 रहता है और ट्रांजिशन फेज में 8 to 10 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। अच्छा, द इन्फेंट इंटेस्टाइन आर स्टेराइल एट बर्थ, दस द लैक ऑफ बैक्टीरिया इंडिकेट्स द सिंथेसिस ऑफ इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ कौन सा क्या सिंथेसिस नहीं होता है, दैट इज़ विटामिन के, क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन के जो है हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरियाज जो है वो सिंथेसिस करते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूबॉर्न का इंटेस्टाइन स्टेराइल होता है यानी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनमें विटामिन के फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहता है और इसीलिए इंजेक्शन भी देना पड़ता है। तो ये रहा 80 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपना देखिए आपका प्रिपरेशन कितना है। थैंक यू।